वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये स्कॉलरशिप का अमाउंट आपको मैं बताता हूँ, तकरीबन 2 लाख से 6 लाख तक का इसमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है जो रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से दी जाती है। आपको मैं बताता हूँ, जो बड़े होते हैं, सोचने का एक तरीका ही अलग होता है। इसके जो फाउंडर चेयरमैन थे मिस्टर धीरू भाई अंबानी, उनकी ये सोच थी कि हम आज के बच्चों पर जितना पढ़ाई पर ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ही बेनिफिट बच्चों के साथ साथ इस मुल्क को भी होगा। बच्चे अच्छा पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो खुद भी प्रोग्रेस करेंगे और उसी के साथ साथ हमारा मुल्क भी आगे प्रोग्रेस करेगा। आज ये जो फाउंडेशन है इसको लीड कर रही है मिसेस नीता अंबानी। आपको पता होगा कि आपको ये बताता हूँ कि आज तक ये फाउंडेशन है तकरीबन 23,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर चुकी है। एंड एकेडमिक ईयर 2022-23 से हर साल वो 5,100 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रही है, जिसमें से 5,000 स्टूडेंट जो है सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, और रिमेनिंग जो 100 स्टूडेंट्स का कोटा है वो पोस्ट ग्रेजुएट जितने स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। मैं बताता हूं कि ये स्कॉलरशिप की लास्ट डेट जो है 6 अक्टूबर रखी गई है। ओके, आप लोगों ने क्या करना है, 6 अक्टूबर के पहले ये स्कॉलरशिप को अप्लाई करना है। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं कि ये जो स्कॉलरशिप है सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, या उसी के साथ साथ बीवोक हो गया, या आप होटल मैनेजमेंट का कोई बैचलर्स का कोर्स कर रहे वो चलेगा, बीए बीएड चलेगा, उसके बाद बैचलर ऑफ लॉ वो कोर्स चलेगा, या बीयूएमएस चलेगा, बीएमएस चलेगा, बी यानी जितने भी जो कोर्सेस है बैचलर्स के, ये तमाम अंडर ग्रेजुएट के कोर्स इसके लिए एलिजिबल है। इन्होंने क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा यानी तकरीबन आपको इसके पहले मैंने जैसा बताया 5,100 जो स्कॉलरशिप का कोटा है उसमें से 5,000 स्टूडेंट जो है सिर्फ और सिर्फ वो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स को कंसीडर करते हैं। लेकिन इसकी एक टर्म कंडीशन ये है कि आप फर्स्ट ईयर के में ही इसको अप्लाई करना है। ऐसे यानी आप जिन्होंने लास्ट ईयर 12th पास की है और इस साल फर्स्ट ईयर में, ऐसे स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। तो चलिए मैं भी आपको इसके आगे बताता हूँ कि ये स्कॉलरशिप के लिए आपको कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड है, आपको फैमिली इनकम कितनी होना चाहिए, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और इसमें एक एप्टीट्यूड टेस्ट कैसा देना होता है। तो समय पहले आपको पता होगा कि इनका जो परसेंटेज का जो रिक्वायर्ड है वो 60% एंड अबाव आपके 12th में मार्क्स होना ज़रूरी है। यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट ईयर 12th पास किया है और 60% से ज़्यादा उनके मार्क्स हुए, ऐसे तमाम स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। आप कोई भी स्टेट से ताल्लुक़ रखते हो सब एलिजिबल है, बड़े लड़का रहने दो लड़की रहने दो, इंडिया के कोई भी स्टेट से आप रहे, तमाम स्टेट को इसमें कंसिडर किया गया है। इसमें जो फैमिली इनकम रखी गई है वो जो है आपका 15 लाख तक की जो इसको इनकम जो है वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपका फैमिली इनकम, जैसा आपको दूसरे स्कॉलरशिप पे आपने देखा होगा कि वहाँ पर इनकम का उनका क्राइटेरिया अलग था, यहाँ पर इनकम का क्राइटेरिया उन्होंने अलग रखा है। लेकिन इसमें एक कंडीशन उन्होंने ये किया है कि आगे बाइफरकेट किया है कि वो उनका जो प्रेफरेंस है, ऐसे बच्चों को पहले प्रेफरेंस देंगे जिनकी इनकम 2.5 लाख तक की है। यानी ऐसे स्टूडेंट जिनकी इनकम 2.5 लाख तक की है, ऐसे स्टूडेंट्स को पहले प्रीफर करेंगे। फिर उनका बचे हुए कोटा जो होगा उनका फिर वो दूसरे लेवल पे ऐसे स्टूडेंट्स को कंसिडर करेंगे जिनकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा और 15 लाख से कम है। ओके, इसमें इसका थर्ड ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप फर्स्ट ईयर में कंपलसरी आपका होना चाहिए, आपका कोर्स रेगुलर होना चाहिए, उसके बाद आपका जो कोर्स है वो यूजीसी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट को कंसिडर करेंगे। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऑनलाइन कोर्स में अपीयर करते हैं, या कुछ ऐसे कोर्स है जो डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं, ऐसे कोई स्टूडेंट इसमें यानी कोर्सेज इसमें इंक्लूड नहीं किए गए। तो आपने अच्छे से देख लिया होगा कि आपका 60% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए, आपकी फैमिली इनकम इट शुड बी इट कैन बी बिलो 15 लैक्स। उसके बाद आप फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन आपका होना ज़रूरी है। अब ये आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको मैं बताता हूँ इनका जो एक कंडीशन में ये भी है कि आपने कंपलसरी इनका एक एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें अपीयर होना है। वो अपीयर होंगे तो ही आप ये स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर किए जाएंगे। अब ये एप्टीट्यूड टेस्ट कैसा होगा, देखिए ये 1 घंटे का टेस्ट है जिसमें तकरीबन 60 क्वेश्चंस पे रहेगा। इसमें 60 क्वेश्चंस रहेंगे, आपने वो अपीयर करना है।
जैसे ही आप इसका फाउंडेशन की लिंक पर जाएंगे, आप फॉर्म फिलअप करेंगे, तो उसमें आप फर्स्ट आपको है कि आपको एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उस पर आपने क्लिक करना है, वहाँ से आपने लिंक जनरेट करना है। आप जो भी इसमें लिंक जनरेट करेंगे, जो भी आप ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे, वो ईमेल आईडी पर क्या होगा, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट की एक लिंक आएंगी जिसमें एक सैंपल क्वेश्चंस रहेंगे। वो सैंपल क्वेश्चंस आपने क्या करना है आपने सैंपल क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना है। ये जैसा आपको मैंने इसके पहले बताया था, 6 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। 6 अक्टूबर के बाद आपका फाइनल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसकी लिंक आपको आपका जो रजिस्टर ईमेल आईडी है उस पर प्रोवाइड की जाए, एक दिन पहले प्रोवाइड की जाएंगी। तो आपको उसमें बताया जाएगा कि आपने ये फाइनल एप्टीट्यूड टेस्ट कब देना है और किस वक्त देना है। तो आपने कंपलसरी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अपीयर होना है, और आपका एप्टीट्यूड टेस्ट में जो आपका जो फाइनल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसके बेस पर ही आपका आगे सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है उस कंसिडर किया जाएगा। आपका जो भी मार्क्स होगा वो आपके मार्क्स, एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स, आप जो इनका पैनल है वो पैनल को आगे प्रोवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर एप्टीट्यूड टेस्ट और आपका 12 का परसेंटेज, ये बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, हर साल स्टूडेंट को, काफ़ी स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट मिलता है, और अमाउंट भी आपको बताया मैंने आपको, तकरीबन 2 लाख से 6 लाख तक की स्कॉलरशिप पर एनम यानी हर साल दी जाती है। अब आपको इसके पहले भी मैंने जैसा बताया था, आपने भी देखा होगा कि आपने इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो चलिए मैं आपको वो भी बताता हूँ, इसके पहले भी मैंने बता चुका हूँ, फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। मैं देखिए, इसमें समय पहले जो है आपने क्या करना है, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा। उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं या आपका पासपोर्ट वो भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद मार्कशीट में आपका 10th और 12th ये दोनों मार्कशीट के जेरोक्स लगेंगे। उसके बाद करंट ईयर में आपने जहाँ भी एडमिशन लिया है वो कॉलेज से बोनाफाइड इशू करना है, वो उसको अपलोड करना है। उसके बाद आपका जो फैमिली इनकम प्रूफ, भले जो भी हो सकता है आपका उत्पन्न दाखिला हो सकता है आपका फॉर्म 16 है, या हो सकता कुछ और आपके जो फैमिली इनकम का प्रूफ होगा वो आपने अटैच करना है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका फिजिकली डिसेबल है और उनके पास गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट इश्यू है, तो वो ऐसे स्टूडेंट जो फिजिकली डिसेबल है उन्होंने याद से उनका सर्टिफिकेट अटैच करना है। इसी के साथ साथ आपने क्या करना है, जो करंट ईयर में आपने जो भी कॉलेज की फीस भरी हो वो फीस रसीद का जेरोक्स भी आपको लगेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपने याद से, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे, आपने साथ में कैरी करना है, साथ में रखना है, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे कहीं फॉर्म भरने के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो मैं तमाम स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तमाम स्टूडेंट हमारे चैनल को अभी फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जब भी इन फ्यूचर में हम कोई नई स्कॉलरशिप के बारे में वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल जाएगा। तो ये स्कॉलरशिप के बारे में आप खुद भी इसका फ़ायदा उठाइए। आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं, या हो सकता है आपके रिश्तेदार में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एलिजिबल है, आप उनको भी बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, नॉलेज को जितना पास करेंगे, इससे खुद को भी फ़ायदा होगा और दूसरे बच्चों को फ़ायदा होगा। मैं अगेन सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल से याद से आप जुड़े रहिए। हफ्ते में 1-2-3 बार याद से चैनल को चेक कर लीजिए, ताकि हम हर 2-4 दिन में एक नए वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर हो जाते हैं, तो आपको उसके बारे में पूरी डिटेल में मालूमात मिल जाएगी। अगेन आप सबका मैं इस चैनल के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने क्या किया है कि हमारे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है।